दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में महामारी के कारण अनलॉक 2 लागू है। इसी बीच कुछ बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की कुछ हेडलाइंस को, जहां आगे आप देखेंगे 1.5 रुपए की इस दवा से कोरोना मरीजों को लाभ, डॉक्टरों की बढ़ी उम्मीद, जानिए पूरी खबर। साथ ही साथ सीमा पर चीन संग तनातनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा कदम, जानिए पूरी खबर। साथ ही दोस्तों आगे देखेंगे इस विभाग में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, जानिए आवेदन प्रक्रिया। साथ ही देखेंगे चीन को भारत का एक और जवाब, पीएम मोदी ने लिया ये बड़ा फैसला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीमा पर चीन संग तनातनी, सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारत चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। उनके साथ थल सेना अध्यक्ष भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ईस्टर्न लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। जाहिर है कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक लद्दाख यात्रा के दौरान सिंह सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले 7 सप्ताह से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कई जगहों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। पिछले महीने 14-15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया। इस झड़प में चीन के सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन उसने अभी तक उनकी संख्या नहीं बताई। गौरतलब है कि एलएसी पर चीन अपनी चालबाजी दिखा रहा है। हालांकि भारत ने चीन को 2 टूक कहा है कि जब तक सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती नहीं होगी तब तक विश्वास बहाल नहीं हो सकता है। दरअसल मंगलवार को दोनों देशों के कमांडर्स की बैठक हुई थी। इसमें भारत ने चीन से ये बात कही। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अभी और भी बैठकें होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल दवाई बेच सकता है, लेकिन इसे कोविड-19 का इलाज बताकर नहीं, आयुष मंत्रालय। दोस्तों बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा बनाई गई दवा कोरोनिल पर खूब विवाद हुआ, लेकिन इन सभी विवादों के बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल दवाई को केवल शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने बुधवार को कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। हाल ही में पतंजलि ने इसे कोविड-19 की दवाई के रूप में जारी किया था, लेकिन अब वो इसे बीमारी के प्रभाव को कम करने वाला उत्पाद बता रहे हैं। आपको बता दें मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पतंजलि इस दवाई को बेच सकता है, लेकिन वो इसे कोविड-19 की दवाई बताकर नहीं बेच सकता है। मंत्रालय ने कहा आयुष मंत्रालय ने सिर्फ उस खास अवयव को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में बेचने की अनुमति दी है, न कि इसे कोविड-19 की दवाई के रूप में बेचे जाने की। हालांकि भले ही कंपनी कोरोनिल को कोविड-19 का इलाज बताने से पीछे हट जाए, लेकिन कंपनी अब भी दावा कर रही है कि आंशिक और मध्यम स्तर पर बीमार मरीजों पर उनका परीक्षण सफल रहा था। इन खराब आदतों का इम्यून पर बुरा असर, अभी करें कंट्रोल वरना हो सकता है कोरोना। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से लोग अब अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सावधान हो गए हैं। खासतौर से लोग अब इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर तरह तरह के नुस्खे आजमाने लगे हैं। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे खान पान के अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि खाने की कौन सी आदतें आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं और इससे आपको काफी नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों 1 या 2 ग्लास वाइन पीने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा शराब आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है और इस वजह से कोरोना वायरस का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो होती ही है, लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक ज्यादा नमक से शरीर में प्रतिरक्षा की कमी भी हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार सोडियम की ज्यादा मात्रा से शरीर की बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और इससे आपको काफी नुकसान हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों खाने में चीनी की मात्रा कम करना सेहत के लिए कई तरीके से लाभदायक है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक रहता है। एक लेख के अनुसार ज्यादातर लोग सुबह उठते ही कम से कम 100 ग्राम चीनी खाते हैं, जिससे शरीर में बैक्टीरिया को रोकने वाले प्रतिरक्षा कोशिकाओं की क्षमता में कमी आती है। आगे देखिए 1.5 रुपए की इस दवा से कोरोना मरीजों को लाभ, डॉक्टरों की बढ़ी उम्मीद। दोस्तों जैसा आपको पता है पूरी दुनिया की नजर आज सिर्फ कोरोना के इलाज पर है।
लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, इस बीच एक दावा किया गया है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सस्ती दवा मेटफॉर्मिन से कोरोना मरीजों को भी लाभ मिल सकता है। दोस्तों, चीन के वुहान के डॉक्टरों ने कुछ केस स्टडी के आधार पर ये बात कही है। वहीं अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का भी कहना है कि मेटफॉर्मिन दवा कोरोना मरीजों की मौत के खतरे को कम कर सकती है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने करीब 6000 मरीजों पर स्टडी की थी। आपको बता दें, द सन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था नेशनल हेल्थ सर्विस पहले से इस दवा का इस्तेमाल कर रही है। डायबिटीज के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर और हार्ट की बीमारियों में भी इस दवा से लाभ होने की बात कही जा रही है। ये दवा काफी सस्ती है और भारत में मेटफॉर्मिन 500 mg के एक टैबलेट की कीमत 1.5 रुपए है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए 1950 के दशक से ही इस दवा का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों, चीन को भारत का एक और जवाब। पीएम मोदी ने इस चीनी ऐप से हटने का किया फैसला। दोस्तों, आपको बता दें, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचा रहा है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला लिया है। पीएम मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम मोदी ने यह फैसला चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के बाद लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से कहा है कि VIP अकाउंट डिलीट करने की प्रक्रिया जटिल होती है। हालांकि अकाउंट डिलीट करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चीन की तरफ से इसकी इजाजत दिए जाने में काफी देर की जा रही है और इसका कारण नहीं बताया गया है। पीएम मोदी ने इस पर 115 पोस्ट की हैं और इनमें से 113 को हटा दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे नवंबर तक फ्री राशन दे रही मोदी सरकार, ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड, मिलेगा फायदा। साथ ही अब जानिए, जुलाई में फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर, जानिए कितने बढ़े दाम। दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई महीने की शुरुआत रसोई गैस के बढ़े हुए दाम के साथ हुई। महीने के पहले दिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब नई कीमतें बढ़कर 594 रुपए पर आ गई हैं। दूसरे शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ाए गए हैं। कोलकाता में 4 रुपए, मुंबई में 3.5 रुपए और चेन्नई में 4 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। नवंबर तक फ्री राशन दे रही मोदी सरकार, ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड। दोस्तों, कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण की स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने और बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी। इस पर 90,000 करोड़ खर्च के साथ पिछले 3 महीने का जोड़कर सरकार कुल 1,50,000 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप आसानी से इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए हर राज्य सरकार ने अपने अपने पोर्टल बनाए हुए हैं। मान लीजिए, अगर कोई शख्स यूपी में रह रहा है तो उसे सबसे पहले मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर fcs.up.gov.in पर विजिट करना है। यहाँ पर आप आवेदन करके अपना राशन कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस विभाग में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, जानिए आवेदन प्रक्रिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि ये भर्तियां सीनियर रेजिडेंट के पदों पर की जा रही हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट या आगे दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट www.aimsrishikesh.edu.in के माध्यम से 17 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आगे की चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंट भी सुरक्षित रख लें। अब जानिए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, 2.5 लाख रुपए होगी सीमा। दोस्तों, हमारे भारत में सैकड़ों लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी रहित इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए ये योजना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 3 लाख लोग अपंग हो जाते हैं।
राज्यों के परिवहन सचिवों तथा आयुक्तों को मंगलवार को भेजे पत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नकदी रहित इलाज की योजना के लिए उसके तहत एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाया जाएगा। इसमें कहा गया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित इलाज मुहैया कराने के लिए संभवतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मजबूत IT ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की कार्रवाई के बाद अब ये देश करने जा रहा है चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी। दोस्तों, दुनिया भर के देश अब चीन को घेरने लगे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस की महामारी को लेकर हो या फिर उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति। भारत के चीनी 59 ऐप बैन करने की कार्रवाई के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नया ऐलान किया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया द्वारा कोरोना वायरस की महामारी की स्वतंत्र जांच की मांग करने के बाद से ही चीन ऑस्ट्रेलिया के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगले 10 सालों में अपना रक्षा बजट 40% से भी ज्यादा बढ़ाएगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए लंबी मारक क्षमता वाले हथियारों की खरीदारी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगले 10 सालों में हवा, समुद्र और जमीन पर लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने वाले हथियारों को खरीदने के लिए $186 अरब की धनराशि खर्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को चुनौती देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लद्दाख में चीन को टक्कर देने के लिए भारत पेंगोंग लेक में तैनात करेगा शक्तिशाली नौकाएं। दोस्तों, आपको बता दें, लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख की पेंगोंग लेक पर गश्त बढ़ाने और चीन की गश्ती नौकाओं को टक्कर देने के लिए भारत वहां बेहद शक्तिशाली नौकाएं तैनात करने जा रहा है। इन नौकाओं में सर्वेलेंस से संबंधित उपकरण और तकनीक भी मौजूद होगी। बता दें, पेंगोंग लेक में चीन की लेक आर्मी टुकड़ी की टाइप 928 भी नौकाएं तैनात हैं। ऐसे में भारत के इस कदम से चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। लद्दाख में स्थित पेंगोंग लेक में भी चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है। पेंगोंग लेक में स्टील की ये शक्तिशाली नौकाएं तैनात करने का फैसला सेनाओं ने लिया है। भारतीय नौसेना ने C-17 विमानों से इन स्टील की नौकाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेह में भेजने के लिए कहा है। हालांकि विमान द्वारा इन बड़ी नौकाओं को भेजने में कुछ लॉजिस्टिकल परेशानी है, जिन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। भारतीय नौसेना को किसी भी अप्रिय गतिविधि को रोकने के लिए अंडमान सागर में फारस की खाड़ी तक जहाजों की आवाजाही की निगरानी करने वाले अपने नौसैनिक बेड़े के साथ पूर्वी और पश्चिमी सीबोर्ड पर तैनात किया गया है। देश के इस बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, आज से इतनी कम हुई आपकी EMI। दोस्तों, आपको बता दें, देश के बड़े प्राइवेट बैंक ICICI बैंक ने जुलाई महीने के पहले दिन अपने ग्राहकों को राहत देते हुए लोन की ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। ICICI बैंक ने सभी अवधि की लोन दरें 0.15% तक कम कर दी हैं। इस फैसले से होम, ऑटो और पर्सनल लोन की EMI कम हो जाएगी। आपको बता दें, हाल ही में कई बैंकों ने ब्याज दरें घटाई हैं। ICICI बैंक ने बीते महीने 50 लाख रुपए से कम की सभी जमा राशि पर ब्याज दर को 0.25% घटाकर 3.25% से 3% कर दिया। वहीं 50 लाख रुपए या उससे अधिक की जमा राशि पर ब्याज दर को 3.75 से घटाकर 3.50% किया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।